अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा जो टॉपिक है वो फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर है। इनकम टैक्स के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, इफ़ यू आर इनकम डेट, तो आपको अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी इनकम अगर क्रॉस नहीं हुई, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, अगर आपका फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर ईयर एक साल के अंदर 2 लाख के ऊपर हो। नंबर दो, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल का पेमेंट है वो 1 लाख के ऊपर हो। और नंबर तीन, अगर 1 करोड़ रुपया करंट अकाउंट के अंदर अगर आपने डिपॉजिट कर दिया होगा, तो ये तीन केस के अंदर अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख से 4 लाख तक है, कुछ केस में 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। ओल्ड रिजिम के अंदर अगर 60 ईयर्स के अंदर एज है, तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात नहीं करते हैं। बात हम यहाँ पर है कि अगर फॉरेन ट्रैवलिंग होगा तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैंने बनाया है जो हज के लिए जाते हैं, कि हज करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। अब तो पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती थी। अब नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने ये सारा कन्फ्यूज़न हटाकर अब टैक्स ईयर एक ही वर्ड को यूज़ किया है, तो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। तो अब मिसाल के तौर पर अभी जो हज के लिए हाजी गए हैं, तो ये महीना जो हज का है वो 27 मई को अगर बकरा ईद है, तो मई मंथ के अंदर हज होगा। तो जो ट्रैवलिंग होगा वो अप्रैल के बाद होगा। तो ये साल का जो हज है वो अप्रैल 26 के बाद होगा। तो अप्रैल 26 से मार्च 27 टैक्स ईयर है। बहुत सारा कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि बहुत सारे हाजी हज पे जाने के आने के बाद, अभी मिसाल के तौर पर मई 27 में हज हुआ है, वो वापस होंगे और जून 27 में कहेंगे कि जावेद भाई मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि मैं हज पर जाकर आया हूँ और मेरा टीसीएस कटा हुआ है, तो मुझे वो रिफंड लेना है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि अभी ये वाले जून के अंदर आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। आपका जो रिटर्न फाइल होगा वो जून 2027 के अंदर फाइल होगा, क्योंकि आपका जो हज हुआ है वो जून 26 में हुआ है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि बहुत सारे हाजी हज पे जाकर आते हैं और ट्रैवलर को भी नॉलेज नहीं होने की वजह से, ट्रैवलर अगर बराबर इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीसीएस सिस्टम, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक सिस्टम निकाली है। उसमें 1% या 2% जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से टीसीएस कट जाता है। तो बेसिक एग्जम्पशन से इनकम लेस होने की वजह से हमको ये रिफंड क्लेम करना होता है। अगर कोई टूर से जाता है और अगर उसका 6 लाख का पैकेज है और 1% भी अगर 6,000 या 2% 12,000 या 5% 30,000 के करीब, तो 30 से 50,000 के करीब हमको रिफंड लेना होता है गवर्नमेंट से। तो बहुत सारे ट्रैवलर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते। फिर होता क्या है कि 1 या 2 साल के बाद दो चीज़ों की वजह से इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। एक तो आपका टीसीएस था, तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई टीसीएस है और इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है। हालांकि इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि हम टीसीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं और हमको गवर्नमेंट से पैसा वापस आ जाता है, जो हमारा पैसा ट्रैवलर ने काटा था एज अ टीसीएस। और दूसरे नंबर पर ये ट्रैवल एक्सपेंस 2 लाख के ऊपर, क्या अब हज के लिए तो अगर हज कमेटी से भी जाएंगे तो 2.5-3 या 4 लाख के करीब खर्चा हो जाता है। तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो बहुत सारे हाजी हज करके आते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होने की वजह से वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और फिर उनको नोटिस आती है। दूसरा, उनको अगर बाद में पता चलेगा और उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे, तो एक बार जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट चली जाएगी, उसके बाद हम रिटर्न तो फाइल कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो 30,000 रुपया कटा था वो गवर्नमेंट के पास से क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी हाजी ये बार हज के लिए गए हैं, तो साथी जो भी ये मेरा वीडियो सुने, जितने भी हाजी हज को गए हैं,
सबको ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। वो अपने अपने इलाके के अंदर अपने जो सीए हैं या अपने रिलेटिव्स के अंदर जो सीए हैं उनसे रब्ता करें और अपने रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करें। फायदे के लिए हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, एक तो गवर्नमेंट से हमको रिफंड क्लेम करना है, और दूसरे नंबर पर मोर देन 2 लाख हमारा फॉरेन ट्रैवल में एक्सपेंस हुआ है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है वो कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग और नोटिस से बचने के लिए हमको रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है। तो ये जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट्स ये जावेद पटेल साइनिंग ऑफ।